सुबह के 8 बजने वाले हैं और मैं अभी रायपुर से काफ़ी दूर इस नज़ारे को एंजॉय कर रहा हूं और ये मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम है कि मैं इस जगह पे आ पाया। सुबह के 5 बज रहे हैं और ये मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये सुबह मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर रहा है। और मैं रायपुर से करीब 50-55 किलोमीटर दूर हूँ और ये मेरा पहला स्टॉपेज है। इससे पहले जब मैं ड्राइव कर रहा था तब चारों तरफ अंधेरा था और अब उजाला धीरे धीरे आ रहा है। तो अब देखते हैं आगे हमारे लिए क्या रखा हुआ है। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इसे कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये अब तक का हमारा सबसे लंबा सफ़र है जिस पे मैंने हमारी सबसे अच्छी राइड को हैंग करके लाया हुआ है। और अब तक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो हुआ नहीं है, बहुत सेफली आ रहा है। इधर के रास्ते थोड़े से ख़राब है। मैं जब इस रास्ते में बहुत पहले आया था तब इधर के रास्ते मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन इस बार थोड़े से गड्ढे हैं। अगर आप मुझे छत्तीसगढ़ के बाहर से देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ मुझे क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहली बात कि मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ, इसलिए मुझे छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी प्राइम लोकेशन से निकल रहे हैं तो आपको आसपास के विलेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले हैं। और अगर आप बरसात के टाइम पे ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हर विलेज के छोटे से रास्ते के बगल में धान की खेती, गेहूँ की खेती, ये सारे नज़ारे दिखने वाले हैं। और ग्रीनरी तो आप मत पूछिए, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा इधर है कि आपको हर जगह ग्रीनरी दिखेगी। सुबह के 6 बजने वाले हैं और ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे मैं अपनी मशीन को एक जगह पे खड़ा करता हूँ और इसके बाद हम साइकिल को लेकर के राइड में जाते हैं। तो यहाँ से घटारानी 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो ये मंदिर है, मंदिर के सामने हमने अपनी मशीन को खड़ी की है और यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ रास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अभी मैंने पीछे पूछा, यहाँ से आगे के रास्ते पूरे बन गए हैं तो हम इस पर राइड में जा सकते हैं। घटारानी से करीब 10 किलोमीटर पहले या 5 किलोमीटर मैंने पहले अपनी ड्राइव कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं अपने मशीन को एक जगह देखा, वहाँ पे जगह देखने के बाद मशीन को रख दिया। वहाँ से हमने साइकिल राइड स्टार्ट किया। हर दिन एक नई एनर्जी रहती है और हर दिन एक नया एक्साइटमेंट। हाँ, डर भी लगा रहता है। ये मेरे लिए एक नया जगह है और 4 किलोमीटर मैं सिर्फ इस जंगल में राइड करने वाला हूँ। और जब इस 4 किलोमीटर इस जंगल की राइड ख़त्म करूँगा तब एक सुंदर वाटरफॉल है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और रास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और धीरे धीरे मुझे जंगल मिलता जा रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब थोड़े घने जंगल थे, अब थोड़े और घने होते जा रहे हैं और इसके आगे और ज़्यादा घने हैं। और मैं आपको बताऊं, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा नई है मेरे लिए, ये चीज़ें सब नया है। लेकिन यही सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है कि और आगे क्या कर सकते हैं। पता नहीं आप तक ये बर्ड्स के आवाज़ सुनने को मिल रहे होंगे या नहीं, लेकिन मुझे बहुत अलग अलग तरीके के बर्ड्स के आवाज़ सुनाई दे रहे हैं और उनमें से बीच में मुझे बंदर के भी आवाज़ सुनाई दे रहे हैं। मैंने कई ऐसे जगह पे देखा है जहाँ पे बंदर आते हैं, बैग वगैरह खींचते हैं, उनको कुछ खाने को मिलता है तो उसे ले जाते हैं। फ़िलहाल मेरे पास कुछ खाने का तो नहीं है और ये उम्मीद भी नहीं है कि हाँ कि बंदर आएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बंदर मैंने देखा है थोड़े से डिसेंट होते हैं, ऐसे बैग से तो नहीं छीनते। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर वो आ जाए तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। अभी मैं प्रॉपर जंगल में हूँ। प्रॉपर मतलब स्टार्टिंग में थोड़े कम थे, उसके बाद थोड़े ज़्यादा मिले। अब ये मेन है, सबसे ज़्यादा यहीं पे जंगल है।
सही बताऊँ तो थोड़ी सी मेरी हालत टाइट है, लेकिन एक्सपीरियंस नया है, मज़ा आ रहा है, अकेले हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हिम्मत देने वाला कोई नहीं है। हिम्मत देने वाला सिर्फ मैं हूँ और मैं खुद को हिम्मत दे रहा हूँ कि ये कंप्लीट करने के बाद जो खुशी मुझे मिलेगी उसका लेवल ही अलग है और जो कॉन्फिडेंस मुझे मिलेगा उसका लेवल ही अलग है। शायद हम पहुँचने वाले हैं क्योंकि मुझे झरने का आवाज़ सुनाई दे रहा है, राइट साइड में पानी बह रही है उसका आवाज़ सुनाई दे रहा है और ये राइट साइड में पार्किंग है। फ़िलहाल पार्किंग खाली दिख रहा है मुझे और ये उम्मीद है ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे। कब के निकले हैं? सुबह सुबह निकला था। कल? नहीं, आज सुबह। साइकिल स्पीड है, फास्ट साइकिल है। अकेले देख के कहा था आज सुबह इतना जल्दी कहाँ निकल जाए? रायपुर यहाँ से 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर। आधा दूर गाड़ी में आया, उसके बाद फिर इधर साइकिल में। उनसे मैंने पूछा वाटरफॉल तक साइकिल लेके जा सकते हैं क्या, क्योंकि मैं ऐसी किसी जगह में अपनी साइकिल नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने बताया कि फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, आप जा सकते हो। यहाँ पे ये सारे स्टॉल्स हैं जो कि अभी पूरे के पूरे बंद हैं, शायद बारिश की वजह से खुले नहीं। अगर मैं बता रहा हूँ आपको संडे होता तो ये सारी चीज़ें खुली हुई होती और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ होता। कहीं पे रख तो नहीं सकता, कोई मुझे दिखा नहीं, तो आगे में रखते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं। वाह कितना सुंदर है ये। सच बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं साइकिल में यहाँ तक आऊँगा। हाँ, कुछ दूर मैंने गाड़ी में आया, लेकिन वहाँ से यहाँ तक मैं राइड करके आया। ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है और इन नज़ारों को देख करके जो मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही है वो भी डिफरेंट है। बैठ सकता हूँ ना? बैठने के लिए लगाया कुर्सी। हाँ साहब। हाँ, हाँ सो रायपुर पूरा साइकिल में। आधा दूर गाड़ी में, गाड़ी के बाद कुछ किलोमीटर इधर साइकिल में। आज लेट है कि इतना टाइम खुलता है इधर का दुकान वगैरह? लेट है आपको। हाँ, लेट है पानी को जैसे। हाँ, सुबह खुल जाता है। अच्छा ठीक है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। जब मैं पहली बार आया था तो बहुत भीड़ था। संडे बहुत भीड़ रहते, शनिवार की भी भीड़ रहते, लेकिन आज का है पोरा है। हाँ हाँ, तिहार के नाम से सब अपन अपन गाँव माना थे तिहार। अच्छा पोरा है आज। हाँ, के नाम से कम हिंदी। हाँ ठीक। आपका क्या नाम? ईशन यादव। ईशन। सो मैं यहाँ के अभी ईशन यादव भैया से मिला। इन्होंने बताया कि आज पोरा फेस्टिवल है, इस वजह से यहाँ पे लोग नहीं आए हुए हैं। नहीं तो अगर आप संडे के टाइम पे आ रहे हैं तो इस टाइम पे आपको पार्किंग फुल मिलेगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी राइड कंप्लीट करते हैं। ऐसे देश विदेश के आदमी लोग आते हैं, दर्शन वगैरह करके चले जाते हैं, लेकिन ऐसे परेशानी कोई नहीं है। जंगल में आप लोग घूम सकते हैं, नज़ारा वगैरह देख सकते हैं। ऐसे चोर झोर का कोई ऐसा डर नहीं है। यहाँ से मेरा निकलने का टाइम आ चुका है और भैया से मिला और मैं काफ़ी देर तक इनसे बात किया और इनसे मैं जाना इस जगह के बारे में। और आप कभी ऐसे अकेले आने का सोच रहे हैं या फिर आप बाहर से हैं, कई बार लगता है छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप बेफिक्र आ सकते हैं। जब मैं इस रोड में अकेले आ रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और इन्होंने मुझे बताया भी कि इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, चोर डाकू नहीं होते, आप बेझिझक आ सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर अब हम चलते हैं अपने राइड की तरफ। हमने करीब 8 से 9 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर लिया है और मैं वापस आ चुका हूँ हमारी मशीन के पास में और इससे फिर से हमें हैंग करना है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मज़ेदार राइड के बाद यही मोमेंट होता है जब मैं वापस आता हूँ और इसे रैक करने वाला होता हूँ। और अब एक लोकेशन देखते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे। आज की जो ड्राइव थी वो मैंने बहुत
जल्दी स्टार्ट किया था और मैं धीरे धीरे चलता गया। मुझे ये नहीं पता था कि मैं घटारानी आ रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे बढ़ता गया और जैसे ही मैं बढ़ता गया मैंने देखा कि मैं रायपुर से 40-45 किलोमीटर दूर निकल चुका हूँ। उसके बाद सडन मेरे माइंड में आया कि हम चलते हैं एक ऐसे जगह पे जो काफ़ी सुंदर है। तो उस सुंदर नज़ारे को देखने के लिए मैं आ गया घटारानी। अधिकतर लोग घटारानी तक आते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं और ये जगह मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। यहाँ पे रुक के आउटिंग कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। मेरा मन चले तो मैं यहीं पे कैंप लगा के आज की रात यहीं रुक जाऊँ। डैम तक रास्ता जाता है, गाड़ी मुड़ जाएगा आगे? हाँ मुड़ जाएगा, ठीक है। ये मेन रोड से करीब 2 किलोमीटर अंदर मुझे एंटर करना पड़ा। थोड़ा सा रास्ता ख़राब था बट हम आ सकते हैं। जैसे 2 किलोमीटर में अंदर आया ये डैम मुझे दिखा और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे। यहाँ से आगे तक सीधा सिर्फ ऐसे ही रास्ता है जैसे जिन रास्तों में मैं आया। वहाँ आगे पीछे कुछ मोड़ने के लिए मुझे दिख नहीं रहा है। मैं आगे तक चलता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कहीं मोड़ने के लिए मिलेगा तो मैं वहाँ से अपनी मशीन को मोड़ के फिर वापस मैं इसी रास्ते में निकलूँगा। अभी हमें जाना है क्योंकि बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है और जिस रास्ते में हम आए हैं वो रास्ता हमारे लिए सही नहीं है और हमारे पास 4x4 नहीं है, लेकिन 4x4 से कम भी नहीं है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ ये टाइम को। हम हैं करी घाट में और पहले ऐसा होता था कि मशीन के टायर के बारे में पूछते थे। आज ऐसा हुआ कि उन्होंने साइकिल के टायर के बारे में पूछा, ये साइकिल की टायर इतनी पतली क्यों है। मैंने बताया उनको कि इतनी पतली है इसलिए हम इस रोड में बहुत स्पीड चल रहे हैं। राजिम एंटर कर रहे हैं और राजिम काफ़ी सुंदर शहर है आप ये कह सकते हैं। और पिछले जो रास्ते में मैं आया, जो घटारानी वाला रास्ता जो मुझे राजिम में मिलाया, वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ख़राब उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बारिश की वजह से जो गड्ढे हैं वो पूरे के पूरे पानी से भरे हुए हैं और वो एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है कि कितने ज़्यादा गड्ढे हैं। तो इस वजह से मुझे बहुत धीरे धीरे आना पड़ा और अब जो रास्ते मुझे मिलेंगे आगे की तरफ वो रास्ते बहुत अच्छे होंगे।